बहुत समय पहले आर्यावर्त नाम के विशाल देश में कुरुवंश का राज्य चलता था। इस वंश के राजा थे राजा शांतनु, जो हस्तिनापुर के शासक थे। एक दिन वे गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे, तभी उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा, देवी गंगा। शांतनु उनसे प्रेम करने लगे और विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने विवाह स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त रखी। राजन, आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, चाहे मैं कुछ भी करूं। शांतनु ने यह वचन दे दिया। विवाह के बाद गंगा ने एक एक कर अपने 7 बच्चों को जन्म के तुरंत बाद नदी में बहा दिया। शांतनु अत्यंत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपना वचन निभाया और कुछ नहीं बोले। जब 8वां पुत्र हुआ और गंगा उसे भी बहाने लगी, तो शांतनु खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने गंगा को रोक लिया और पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गंगा ने मुस्कुराकर कहा, राजन, आपने अपना वचन तोड़ा, इसलिए अब मैं चली जाऊंगी। लेकिन यह 8वां पुत्र मैं आपको देकर जा रही हूँ। यही बालक आगे चलकर भीष्म कहलाएगा, महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक। गंगा अपने पुत्र को सरस्वती नदी के तट पर आर्षियों के पास छोड़कर स्वर्ग चली गईं। भीष्म बड़े हुए, तपस्वी, ब्रह्मचारी और अत्यंत शक्तिशाली बने। उन्होंने अपने पिता के सुख के लिए जीवन भर विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली, जिससे उन्हें भीष्म कहा गया। आगे चलकर शांतनु ने मछुआरिन सत्यवती से विवाह किया, जिनसे 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। इन दोनों की मृत्यु के बाद कुरुवंश में उत्तराधिकारी नहीं रहा। तब सत्यवती ने अपने पहले पुत्र व्यास, जो आर्षि पराशर से हुए थे, से आग्रह किया कि वे कुरुवंश को आगे बढ़ाएं। व्यास के माध्यम से 3 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। यहीं से आगे की कहानी पांडवों और कौरवों की शुरू होती है, जो महाभारत का मुख्य युद्ध रचती है।